आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। एक समय की बात है। एक गांव में एक भोला नाम का व्यापारी रहा करता था। भोला काफ़ी अमीर था, लेकिन स्वभाव से बहुत ही सज्जन था। भोला के पास एक गधा था, जिसे वो अपने व्यापार में इस्तेमाल किया करता था। एक बार वो गधा काफ़ी बीमार पड़ गया। भोला ने उसका काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो सका और कुछ दिनों बाद उस गधे की मृत्यु हो गई। भोला को क्योंकि व्यापार में ज़रूरत थी, इसलिए कुछ दिनों के बाद ही उसने दूसरा गधा खरीद लिया। गधा शरीर से तो एकदम हष्ट-पुष्ट था, लेकिन स्वभाव से बहुत ही आलसी था। वो थोड़ी दूर सामान लेकर चलता और फिर बैठ जाता, जिसकी वजह से भोला को उस पर बहुत गुस्सा आता था। भोला को इतना गुस्से में देखकर गधा भी काफ़ी दुखी रहने लगा था। अब तो ये हाल हो गया था कि भोला ने परेशान होकर उस गधे को मारना शुरू कर दिया था। जब वो गधे पर सामान लादता और सामान लदने के बाद गधा धीरे धीरे चलता, तो भोला गुस्से में आके उसे खूब पीटता, खूब मारता और कहता, मैं तो इस गधे से परेशान आ गया हूँ। ये तो कोई काम ही ढंग से नहीं करता। ये तो मेरे सर का बोझ बन चुका है। सेठ की ऐसी बातें सुनकर गधा बहुत ही दुखी होता और मन ही मन कहता, पता नहीं मैंने कौन से ऐसे पाप किए थे जो इस सेठ के यहाँ पर आना पड़ा। इस सेठ को तो मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता, बिल्कुल भी दया नहीं आती। गधा यही सोच सोचकर अंदर से बहुत ही दुखी रहता और रोता रहता था, लेकिन भोला सेठ को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती थी। वो उसके खाने पीने का भी कोई ध्यान नहीं रखता था, जिसकी वजह से गधा बहुत ही कमज़ोर हो गया था। लेकिन सेठ फिर भी उससे काम लेता रहता था, उस पर खूब सामान लादता और उससे खूब काम लेता। अगर गधा धीरे धीरे चलता तो उसे फिर खूब मारता, जिसकी वजह से गधा बहुत ही दुखी होता था और रोने लगता था और रोते रोते कहता, हे भगवान, ये मुझे किस पाप की सज़ा मिल रही है। इससे तो अच्छा आप मुझे मौत ही दे दें। गधा अब अधमरा सा हो गया था। एक दिन भोला के गांव में बहुत ही प्रसिद्ध और पहुंचे हुए संत आए। वो संत भूत, वर्तमान और भविष्य जान लेते थे। गांव के लोगों ने उनका खूब आदर सत्कार किया। एक दिन वो संत भोला के घर के सामने से गुजर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि भोला अपने गधे को बुरी तरह से मार रहा था और फिर भोला गुस्से में बड़बड़ करता हुआ अपने घर के अंदर चला गया। यह सब देखकर संत को उस गधे पर बहुत दया आई। वो उसके पास गए और उन्होंने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा, जिसकी वजह से गधा बहुत भावुक हो गया और उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। वो मन ही मन बोला, हे संत महाराज, आखिर मैंने ऐसे क्या पाप किए थे। संत महाराज सभी जानवरों की भाषा समझते थे, इसीलिए उन्होंने गधे की बात को भी समझ लिया और इसके बाद उसके शरीर पर हाथ फेरा और आंखें बंद करी और उन्हें सब कुछ नज़र आ गया। और वो गधे से बोले कि तुम सही कह रहे हो, ये तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का ही फल है। असल में तुम पिछले जन्म में एक बहुत बड़े जमींदार थे और ये सेठ तुम्हारा नौकर था। तुम स्वभाव से बहुत ही निर्दयी और जालिम थे। तुम अपने नौकर से बंधुआ मजदूर की तरह काम लिया करते थे, उसे रूखा सूखा खाना देते थे, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे और अगर वो काम में ढिलाई करता था तो तुम उसे पीटते भी थे। एक दिन तुम्हारे नौकर को बहुत तेज बुखार हो गया, जिस वजह से वो उस दिन कोई भी काम नहीं कर पाया। लेकिन तुमने इसी बात पर गुस्से में आकर उसे बहुत मोटे डंडे से पीटा, उसे इतना मारा कि उस बेचारे की रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिसकी वजह से उसे बहुत पीड़ा हुई। वो बहुत ही अधमरा सा हो गया और कुछ दिनों बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसने मरने से पहले भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, अगर मैंने इस जन्म में थोड़े से भी पुण्य किए हैं तो अगले जन्म में मुझे इस जमींदार से बदला लेने का अवसर ज़रूर दीजिएगा। और ये कहकर बस उसकी मृत्यु हो गई। संत बोले, ये सब तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों की ही सज़ा है।
जो तुम्हें इस जन्म में गधे के रूप में जन्म लेना पड़ा। और ये व्यापारी वही तुम्हारा नौकर है जिसके अच्छे कर्मों के फल से उसे इस जन्म में एक अमीर सेठ का जन्म मिला और तुम्हारा मालिक बना। अब वो इस जन्म में तुमसे अपना बदला ले रहा है। अब जब तक तुम्हारे पाप का घड़ा नहीं भर जाता, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और ये कहकर वो संत वहाँ से चले गए। अब गधे को अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया था और उसने जो भी बुरे कर्म किए थे, जो भी उसका पिछले जन्म में बुरा व्यवहार था, उसके लिए गधे को बहुत ही पछतावा था।